एक नेताजी कह रहे थे, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, वही मैं आपको दोहराए देता हूं। ऐसा है कि हमारे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। हमारे गांव में देखो, हमारे गांव में मोची भी रहता है, ब्राह्मण भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, लोहार भी, कुम्हार भी, बर्मन भी। आपके गांव में भी लगभग सभी समाज के लोग रहते होंगे। क्यों भैया, सही है गलत है? एक बात बताओ, नेता लोग तो जातियों पे लड़ा के चले गए, गांव में तो हमें और आपको रहना है। गली मोहल्ले शहर में तो हमें और आपको रहना है, और हमारी गली मोहल्ले शहर में गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। तो नेता तो लड़ा के चले जा रहे हैं, आप तो समझदार हो, आपको सारी जिंदगी अपने पड़ोसियों के संग रहना है। आपस में लड़ झगड़ के क्यों रहते हो? प्यार मोहब्बत से रहोगे तो रहने में भी मजा है। लड़ झगड़ के रहोगे तो क्या मजा है जीवन का? इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? आप जरा हमें कन्फर्म कराओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? कोई भी जाति बड़ी नहीं है और कोई भी जाति, जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं। जातियां किसके लिए बनी हैं? व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना। आज के हजारों साल पहले पढ़ाने का काम ब्राह्मणों का था। सुदामा जी को किसने पढ़ाया? भगवान कृष्ण को किसने पढ़ाया? ब्राह्मण ने पढ़ाया, सांदीपनि जी ने। राम को किसने पढ़ाया? राम जी को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, और सबको पढ़ाया निःशुल्क। कृष्ण जी ने पढ़े तो क्या फीस दी? अर्जुन को किसने पढ़ाया? गुरु द्रोणाचार्य। बोलो हाँ। तो पहले के जमाने में ब्राह्मणों का काम था पढ़ाना, और पढ़ाना भी निःशुल्क था। पहले की शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क। और श्रेष्ठ कैसी शिक्षा? जिसमें संस्कार हो। अब आज की शिक्षा स्कूलों में जो शराब पी रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, जो गाय का मांस खा रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है। गाय का मांस खाने वाला तुम्हारे बच्चे को क्या पढ़ाएगा? पहले पढ़ाने वाले ब्राह्मण जंगल में रह के तपस्या करके और जंगलों में गुरुकुल बनाकर एकांत में बच्चों को केवल धर्म का, संस्कृति का, संस्कारों का, और केवल संस्कृति संस्कार नहीं, तलवार चलाने का भी ज्ञान, ये भी शिक्षा थी। युद्ध करने का ज्ञान। अर्जुन को गांडीव चलाने का ज्ञान ही तो पढ़ाया ना गुरु द्रोणाचार्य ने। बोलो हाँ। झांसी की रानी को तलवार चलाना सिखाया, तब ना आती थी तलवार। फिर पहले की शिक्षा केवल पेट भरू नहीं थी, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी शिक्षाएं दी जाती थी। पहले जब राम पढ़कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब राम पढ़कर आए तो अपने माँ बाप को आदर से प्रणाम करने लग गए। माँ बाप के चरणों में सम्मान से सिर झुक जाए, इसी का नाम शिक्षा है। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज की शिक्षा कहाँ ले जा रही है बच्चों को। और पहले की शिक्षा तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है तलवार चला के राष्ट्र की सुरक्षा करना, वैश्य का काम था कि राष्ट्र को अर्थ से मजबूत करना, कमा कमा के बिजनेस व्यापार से धन लाना, और शूद्र का काम था सबके साथ खड़े रहना, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चार भाइयों का बंटवारा था व्यवस्थाओं के लिए। हम चारों एक पिता की संतान हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन आजकल के लोग आपस में लड़ रहे हैं जातियों के नाम। नेताजी लड़ा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। अच्छा, आजकल क्या आरोप लगाया जाता है? बोले ब्राह्मण तो पूजा पाठ करते रहते हैं,
ब्राह्मणों ने तो, लोग कहते ना लूट लिया पंडित जी ने। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो कि नहीं? जोर से, जोर से। आजकल कुछ लोग आरोप क्या लगाते हैं कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने आए तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे पंडित जी ने तो लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, पंडित जी आते हैं और पंडित जी को आप लोग दक्षिणा कितनी देते हैं? कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2100 भी देता होगा, कोई 150 भी देता होगा, 151। बोलो हाँ। अब आप लोग सोचिए कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं और लोग क्या कहते हैं, पंडित जी ने लूट लिया। सत्यनारायण भगवान की कथा होने से कितने लोगों का फायदा है, अब मैं आपको गिनाता हूं, गिनना। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई तो लोगों को क्या लगता है, पंडित जी का फायदा हुआ। नहीं, पंडित जी के तो आपने 150 या 500 या 1100 देके विदा कर दिया, लेकिन फायदा कितने लोगों का हुआ एक सत्यनारायण भगवान की कथा से। देखो किस तरह अर्थव्यवस्था चलती है, जरा सुनिएगा। जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराती हो तो नारियल लाती हो कि नहीं? तो नारियल पंडित जी के घर में बनता है कि किसान उगाता है? जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो नारियल खरीदते हैं, तो नारियल दुकान से खरीदा तो व्यापार चला, किसान का नारियल बिका, व्यापारी का भी नारियल बिका। बोलो हाँ। जनेऊ खरीदते हैं कि नहीं? जनेऊ पंडित जी बनाते हैं, जिसने जनेऊ बनाया उसका बिजनेस चला, व्यापार चला। फूल खरीद के लाते हैं, फूल पंडित जी बेचते हैं कि माली बेचता है? माली का दुकान चली ना, फूल बिके, माली का दुकान चली, माली के पैसे आए, माली को पैसा मिला, फूल माला हार का। सुनो, जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो तो आप लोग दिया लाते हो, घड़ा लाते हो, तो घड़ा कुम्हार बनाता है कि पंडित जी? कुम्हार जब बनाता है घड़ा तो उस घड़े से कुम्हार की रोजी रोटी चलती है, घड़े बेच के। तो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, आप शहद खरीद के लाए तो शहद निकालने वाले का काम हुआ। दूध, तो दूध वाले का दूध बिका, दही वाले का दही बिका। बोलो हाँ। कपड़ा लाए छोटा मोटा बिछाने चौकी पे तो कपड़े वाले की दुकान चली, कपड़ा बिका। टोकनी लाए तो जो टोकनी अधिकांश उसमें काम आती है ना पूजा पाठ में, टोकनी, तो बांस की टोकनी, बंसकार का दुकान चली, दो चार टोकनी ले आए। एक बात बताओ, एक सत्यनारायण भगवान की कथा ने सबको रोजगार दे रखा है या नहीं? फूल वाले को रोजगार, जनेऊ वाले को रोजगार, पंचमेवा वाले को रोजगार, शहद वाले को रोजगार, दूध दही वाले को। आप पूरी और डीप पे जाके देखिएगा, एक सत्यनारायण भगवान की कथा से अर्थव्यवस्था चलती है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए पूजा पाठ कराना आध्यात्म दृष्टि से तो जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी ये व्यवस्था में सहयोगी है। अर्थव्यवस्था को चलाने में कथाएं होती हैं तो कुम्हार के दिए बिकते हैं, वरना दीपावली में दिए बिक गए बस, बाकी कहां दिए बिकते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ होती है तो दिए आते रहते हैं, तो कुम्हार का काम चलता रहता, घड़े का काम चलता रहता है। फिर ये व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण केवल अपने लिए 500 रुपए 1000 रुपए नहीं ले, आपने ब्राह्मण को 1000 रुपए दिए होंगे तो घड़े वाले को भी 100-200 रुपए दिए ही होगा आपने, 200-500 रुपए। बोलो हाँ। फिर सबका चला के नहीं? एक ब्राह्मण के पूजा करने से समाज की, हर समाज की। अब ये बताइए, मोची का काम क्या है? जूता सिलने का। बताओ, जूता सब लोग पहनते हैं कि नहीं? और आज जूता कितना महंगा आता है। हमारे मोची भाइयों का जूता आप लोग पहनते हैं तो मोची को रोजगार मिलता है कि नहीं? लेकिन आज के युग में अब मोची का जूता कोई नहीं पहनता, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां जूतों को बेच रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या
कि मोची यदि अपने जूते का काम करता और जूता मोची ही बनाता तो भारत का मोची बहुत संपन्न हो जाता। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जूते की। अब जैसे बढ़ई का काम लकड़ी का था, अब बढ़ई लकड़ी बनाता ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां लकड़ी बेच रही हैं, फर्नीचर बेच रही हैं, कंपनियों का फर्नीचर बिक रहा है। अब बढ़ई तो पता नहीं कहां चला गया बेचारा। बोलो हाँ, हमारे यहां पहले कोई बेरोजगार नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको जन्मजात काम था। आज बेरोजगार इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपना निज धर्म छोड़ दिया है। ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण का पांडित्य कर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया, वैश्यों ने अपना वैश्य धर्म छोड़ दिया, शूद्रों ने अपना शूद्र धर्म छोड़ दिया। इसलिए कहता हूं जो जहां है वो अपने कार्य को अपने पैतृक तरीके से करे, वो वहीं सफल होगा और उसे रोजगार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहां सदियों से अच्छा बेरोजगारी इस देश में कब से बढ़ी है? अभी 50 साल से बेरोजगारी है, बल्कि और 40 साल से। बोलो हाँ, इस देश में बेरोजगारी की समस्या केवल 40 साल से, बल्कि 40 भी नहीं और 30 साल ले लो आप। 30 साल से बेरोजगारी है। 30 साल पहले ये भारत हजारों साल से चला आया है, तब तो कभी बेरोजगारी नहीं किसी को सताई, क्योंकि यहां सबका काम था पैतृक, उसी को ठीक करते थे लोग, चलाते रहते थे। अब आजकल अपना काम छोड़ दिया लोगों ने। आजकल लोग व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। हम चारों एक दूसरे के क्या हैं? सहयोगी। हम एक दूसरे के विरोधी, लेकिन नेताओं ने हम चारों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया, आपस में लड़ाया। और हम जातवाद पे ऐसे लड़े कि अंग्रेजों ने भी लड़ाया, और लड़ा करके भारत की सोने की चिड़िया लूट कर अंग्रेज ले गए, और हम लोगों को 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। हाँ या ना? भारत के ब्लड में आज भी वही विचारधारा है लड़ने वाली। गुलाम थे ना, तो गुलाम होने की आदत हो गई है। आप अभी भी गुलाम ही हैं, आप एक तरीके से समझ लीजिएगा। आज भी आप लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ाया तो लड़ रहे हैं। अब आप आजाद हैं, लड़िए मत सनातनियों, प्यार से रहो। और देखो ना, हिंदू ही लड़ जाएगा तो पहले भी तुम गुलाम बने। हिंदू की समस्या ये है कि वो मुसलमान को भले राजा स्वीकार कर लेगा, भले अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा, पर किसी हिंदू का साथ नहीं देता। ये हिंदू, ये बड़ी समस्या है। हिंदू अपनों का साथ देते तो गुलाम ही क्यों होते? लेकिन हिंदुओं ने क्या किया कि अपनों के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों को राजा बना दिया कि तुम्हारी गुलामी कर लेंगे पर हिंदू की नहीं करेंगे, इस राजा के अधीन नहीं रहेंगे। आपस में ना लड़े होते तो ये स्थितियां ना होती। अब भी समय है कि भाई प्रेम से रहो, आपस में ना लड़ो किसी के लड़ाने से।